नमस्कार, एक बार फिर हंसते हुए आप सबका स्वागत है उत्कर्ष पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और लगातार पढ़ रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसे हिंदी में कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं। अब दोस्तों, गणितीय संक्रियाएं मतलब मैथ्स की चीज़ हुई तो रीजनिंग में क्यों है? भाई, मैथ्स में आप बॉड मास पढ़ते थे ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है ना मैथ्स में, वही करना है। परंतु क्योंकि उसे रीजनिंग में डाला है तो थोड़ा घुमा के डाला है। कुछ दो तीन तरह से घूम सकता है, वो कौन से कुछ दो तीन तरीके हैं वो हम जान लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने एक रख रहा हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ इंग्लिश में लाया हूँ, पर क्यों इस टॉपिक में हिंदी इंग्लिश का कोई खास फेर है नहीं। आपसे बोल रहे हैं क्रॉस का मतलब प्लस होता है, प्लस का मतलब डिवाइड होता है। हिंदी में भी कुछ इसी तरह लिखा होगा प्यारे दोस्तों। आपसे बोला जाएगा कि गुणा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई और डिवाइड का अर्थ माइनस हो। तो इस समीकरण का अर्थ मतलब वैल्यू आपको बतानी है दोस्तों। समीकरण लिख रहा हूं, पहले मुझे इतनी सी बात बताओ दोस्तों कि क्या आप जानते हो कि जब बहुत सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे चिन्ह होते हैं तो जो प्राथमिकता होती है दोस्तों, जो प्राथमिकता होती है वो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करने की होती है। उसमें भी सबसे पहले डिवाइड और उसके बाद में मल्टीप्लाई और उसके बाद में प्लस और उसके बाद में माइनस। ठीक है, पता है, पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस। ये क्वेश्चन था। आपके सामने इक्वेशन लिखी है प्यारे दोस्तों, 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 8 प्लस 40 डिवाइड बाय 2। आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले हर प्रतीक के स्थान पर सही प्रतीक लिखना है, लिखना पड़ेगा, ये आपका काम है दोस्तों। क्रॉस का अर्थ क्या है? क्रॉस का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे 8 प्लस 7 लिख दीजिए। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 8 लिख दीजिए। प्लस का अर्थ क्या है? डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 40 लिख दीजिए। और फिर डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ माइनस है, -2 लिख दीजिए दोस्तों। 8 प्लस को प्लस रहने दो, 7 मल्टीप्लाई रहने दो, पहले डिवाइड करो 8 बाय 40, फिर -2 कर दीजिए। अब डिवाइड करना आप जानते होंगे, 2 से कटेगा 20 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा 2 बार। आपके पास आया 8 प्लस 7 इंटू 2 14/10 -2। 14/2 मतलब 1.4। 8 प्लस 1.4 -2, 8 प्लस 1.4 9.4 -2 7.4, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत इजी लग रहा होगा, और बहुत इजी ही होगा। बस रीजनिंग है इसलिए थोड़ा घुमाया हुआ है। 2-3 तरह से घुमा सकते हैं, वो हर तरह का क्वेश्चन करा के दोस्तों टॉपिक ख़त्म करूँगा। एक ही वीडियो में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसको देख लीजिए, पूरा लिखना है तो लिख लीजिए, शॉर्ट में इस तरह शॉर्ट में लिख लीजिए और सीधे इक्वेशन लिखो। और भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। ठीक है गाइस, समझ आ गया। एक और ऐसा क्वेश्चन देखिए। आपसे कह रहे हैं मैं हिंदी में क्या लिखूं, ये तो बहुत इजी हो जाएगा ना।
क्रॉस का अर्थ डिवाइड करना है, माइनस का अर्थ गुणा करना है, गुणा भाग का अर्थ प्लस करना है। लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बोले क्रॉस का अर्थ डिवाइड, सॉल्व करते रहिए है ना। माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस। तो आपको वैल्यू बतानी है दोस्तों 3 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 19। ये ब्रैकेट में है तो पहले इसके अंदर की चीज़ों को सॉल्व कीजिए। मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 6 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब मुझे लगता है गली का बच्चा बता सकता है। पहले ब्रैकेट के अंदर की ही चीज़ों को सॉल्व करते हैं दोस्तों। 3 माइनस 15, माइनस का अर्थ है गुणा, तो 3 इंटू 15। भाग का अर्थ, डिवाइड का अर्थ है प्लस 19, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइडेड बाय 8, और प्लस का मतलब है दोस्तों माइनस 6। 3 इंटू 15 पहले करेंगे, आएगा 45, 45 प्लस 19 ब्रैकेट के अंदर है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 64, 64 के बाद डिवाइडेड बाय 8 है और फिर माइनस 6 है, तो ये आ जाएगा दोस्तों 8। 64/8 8 माइनस 6, दिस विल गिव यू द आंसर 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अरे बच्चों का काम है या नहीं है बताओ, बच्चों का काम है या नहीं है। वेरी नाइस, फटाफट से इसको लिख लो दोस्तों। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए। फिर से वही सब लिखा है। प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस। तो आपको वैल्यू बतानी है 26 प्लस 74 माइनस 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू बतानी है। आंसर बताना है क्या होगा। तो इसकी जगह दोस्तों सही प्रतीक रखिए। सही प्रतीक रखेंगे, प्लस का अर्थ है गुणा करना, तो 26 इंटू 74। माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड करना, डिवाइडेड बाय 4। मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस करना, मल्टीप्लाई का अर्थ दोस्तों क्या है, माइनस करना है। तो माइनस कर लेंगे 5। डिवाइड का अर्थ है प्लस करना, प्लस कर लेंगे 2, और आपसे इसकी वैल्यू अब पूछी है। डिवाइड का मतलब नीचे आना होता है, तो 26 इंटू 74/4 माइनस 5 प्लस 2। इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे दोस्तों, 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 37 बार, 2 से जाएगा 13 बार। 13 इंटू 37 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 37 कितना हो जाएगा दोस्तों, 481 माइनस 5 प्लस 2। पहले प्लस करेंगे, 481 प्लस 2 483 माइनस 5 478। ऑप्शन नंबर सी दोबारा से आपका 100% करेक्ट उत्तम दर्जे का आंसर है। इजी है ना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे ऐसे? बिल्कुल कर लेंगे सर, बिल्कुल सही। आगे बढ़ता हूं, देखो बोल रहे हैं P डिनोट्स डिवाइड। क्या बोल रहे हैं कि P डिवाइड को दर्शाता है, P डिवाइड को दर्शाता है, Q मल्टीप्लाई को दर्शाता है, R प्लस को दर्शाता है, S माइनस को दर्शाता है। तो आपको वैल्यू बतानी है 18, Q 12, P 4, R 5, S 6 की वैल्यू को बताना है कितना होगा।
अरे रख लोगे क्या? अरे रख लोगे ना, कर लो भाई। Q का अर्थ क्या है सर? Q का अर्थ है मल्टीप्लाई, P का अर्थ डिवाइडेड बाय, R का अर्थ प्लस, S का अर्थ माइनस। पहले डिवाइड करूंगा आएगा 3, 18 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 54, प्लस 5 करूंगा आएगा 59, और फिर माइनस 6 करूंगा तो आएगा 53। बोलो कौन सा आंसर हुआ? क्वेश्चन को लिखने जितना ही टाइम लग रहा है, 1 सेकंड उससे ज्यादा नहीं लग रहा। भाई रीजनिंग है इसलिए PQRS के अर्थ लिखो, या प्लस को माइनस, माइनस को प्लस बोलो। बाकी ये तो मैं 5वीं क्लास में आप लोग जानते हो, मैं थोड़ी सिखा पाऊंगा अब आपको। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ओके, लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ूं क्या? अगला क्वेश्चन देखो, वही PQRST वाला ही है। क्या लिखा है? बोल रहे हैं P का मतलब गुणा है, P गुणा को दर्शाता है। P का अर्थ गुणा, P का अर्थ गुणा, मल्टीप्लाई, P मीन्स मल्टीप्लाई। R का अर्थ प्लस, T का अर्थ डिवाइडेड बाय, S का अर्थ माइनस। तो आपको बताना है 18 T3 P9 S8 R6 की वैल्यू कितनी होगी? 18 T पहले बोला है, T का मतलब है डिवाइडेड बाय, तो 18 डिवाइडेड बाय 3। P का मतलब है मल्टीप्लाई 9, S का मतलब है -8, और R का मतलब है +6। ये वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? पहले डिवाइड करेंगे आएगा 6, फिर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 54, फिर प्लस करेंगे आएगा 60, और फिर 8 माइनस करेंगे आएगा 52। अरे हाँ या ना? तो 52 आंसर होगा, ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज होगा, यानी 52 आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 52। या यहाँ पे दोस्तों कुछ ऑप्शन मिसप्रिंट नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैं 52 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 52 लिख देता हूँ, ताकि 52 आपका करेक्ट आंसर हो जाए। सो ऑप्शंस मिसप्रिंट थे ना, तो ये 52 कर लेते हैं ऑप्शन 2। 52 आंसर होने से मतलब है ऑप्शन तो कहीं ना कहीं होगा ही भाई एग्जाम में। अरे सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो बस इतना इजीली आपको आंसर देना है, -8 + 6, तो पहले +6 करना, बाद में -8 करना। दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग का आंसर 40 आएगा, बोलेंगे सर 8 + 6 14, और फिर 54 - 14 40। मैंने कहा नहीं रे, पहले प्लस करेंगे 54 + 6 60, फिर -8 करेंगे 52। बात गहराई से दिमाग में उतार लेना, छोटी छोटी गलतियां ना हो जाएं। बाकी इस टॉपिक में कोई लोचा लफड़ा नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोले व्हेन का अर्थ है मल्टीप्लाई। किसका? व्हेन का अर्थ है मल्टीप्लाई। यू का अर्थ है डिवाइड, यू का अर्थ है डिवाइड। कम का अर्थ है माइनस, कम का अर्थ है माइनस। और विल का अर्थ है प्लस, विल का अर्थ है प्लस। तो आपको वैल्यू बतानी है 8 when 12
will 16 u2 कम 10 की वैल्यू बतानी है। गली का बच्चा कर लेगा कि नहीं। 8 व्हेन का मतलब क्या है, व्हेन का मतलब है दोस्तों मल्टीप्लाई। विल का मतलब क्या है, विल का मतलब है प्लस 16। यू का मतलब क्या है, यू का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय 2। और कम का मतलब है -10। इसकी वैल्यू बतानी है। अरे पहले ये डिवाइड होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये जुड़ेगा, और फिर उसमें से 10 माइनस होगा, तो मिलेगा 94। 94 मतलब ऑप्शन सेकंड। बोलो हाँ या ना। कुछ नहीं है ना भाई, अलग अलग तरह से। भाई हमने शुरू किया तो ऐसा प्लस को माइनस बोलो, फिर आया पी को प्लस माइनस बोलो, फिर आया वैन को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बोलो, और इसमें लोचे डालने वाला हूं दोस्तों, और लोचे डालने वाला हूं। तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ लूं, क्योंकि मैंने आपसे हर बार वादा किया है कि भैया क्लास में पढ़ाऊंगा उससे अलग नहीं आएगा, क्योंकि इतने सालों में नहीं आया है। तो वादा निभाया है, निभाऊंगा दोस्तों, इतने साल से निभा रहा हूं, अभी भी निभाऊंगा। जितनी संभावनाएं बनती है ना सारा करा दूंगा। उसके बाद भी अगर नैया पार नहीं होती तो पूरा दोष आपका है, समझ रहे हो। ओके, हटा रहा हूं, जल्दी लिखिए। बढ़े आगे बढ़े। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन आपके सामने फेंका गया है, ध्यान से सुनना। बोले इन एन इमेजिनरी लैंग्वेज, किसी काल्पनिक भाषा में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को ABCDEFGHIJ लिखा है। क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को ABCDEFGHIJ लिखा है। आप लोग रीजनिंग में होशियार हैं, आप कहेंगे सर अच्छा ऊपर ऊपर से अगर डिटेल में नहीं देखोगे आपको लगेगा अच्छा ए को 1 बी को 2। अरे नहीं, अल्फाबेट वाला वर्ण वाला नंबर नहीं दिया है। 0 को ए कहा है, 0 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 और 0 10 अंक हो गए। 10 अंकों को ए से लेकर जे तक नंबर दिया है। 0 को एक ए कहा है, 1 को बी कहा है, 2 को सी कहा है, समझ रहे हो। और 10 को कैसे लिखा है, बोले 10 को लिखा है बी ए, 10 को बी ए लिखा है, 10 को लिखा है बी ए। मैंने कहा कैसे, कि भाई ए को बी, एक को बी लिखते हो और 0 को ए लिखते हो। हमने कहा ठीक है, मतलब जैसे 23 लिखना हो तो 23 को क्या लिखेंगे, 2 को क्या लिखा है सी, 2 को क्या लिखा है सी, और 3 को क्या लिखा है डी, तो ये 23 हो गया। इस तरह से लिखना है, समझ रहे हो बात। अगर ऐसा है तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, सी डी प्लस ई एफ मल्टीप्लाइड बाय बी सी। दोस्तों सी डी, सी को क्या कहूं, सी को 2 कहूं और डी को 3 कहूं, ई को 4 कहूं, एफ को 5 कहूं, और इसे मल्टीप्लाई करूं बी सी से, यानी बी को कहूं 1 और सी को कहूं 2, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 23 प्लस 45 68 इंटू 12, 12 अट्ठे 96 छिन्नू, 9 कैरी, 12 छंग 72 और 9 81 816। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। एकदम लल्लू क्वेश्चन हुआ कि नहीं दोस्तों। एक बार दोबारा से दिखा रहा हूं, आपसे बोले इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखना है, वहां पे सी को क्या कहेंगे,
0 को ए को बी, 2 को सी, तो सी की जगह हो गया 2, वैसी डी की जगह हो गया 3, ई की जगह हो गया 4, एफ की जगह हो गया 5, बी की जगह हो गया 1, सी की जगह हो गया 2। डिवाइड के अंदर की चीजों को पहले सॉल्व करोगे और उसके बाद में सॉल्व करोगे। 68 इंटू 12 816 प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अरे हाँ या ना? कोई हिंदी मीडियम वाला ये ना सोचे सर इंग्लिश में लाए हो, अरे सब कुछ इंग्लिश हिंदी है ना, क्वेश्चन ही क्या है, कोई कहानी लिखी हो जो इंग्लिश में नहीं समझ में आए, और यहाँ जो भी लिखा है मैं उसको हिंदी में बता ही रहा हूँ। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि क्योंकि यहाँ सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए, मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में भी लाऊंगा फिर सॉल्व करूंगा, ऐसे लफड़ा हो जाएगा। सिंपल है, जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी ना, मतलब आपके लिए जो बेस्ट होगा वो करूंगा दोस्तों, हमेशा वही तो किया है। ठीक है, बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो ये एज इट इज अगला क्वेश्चन ऐसा का ऐसा है, करके दिखाओ फिर। सारा कुछ सेम वही है, सारा कुछ ठीक है। आपसे कह रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे लिखा है, तो आपको बताना है कि डी सी इंटू एफ माइनस बी एफ माइनस डी इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आंसर नंबर में आएगा, उस नंबर को दोबारा से अक्षरों में बदलना है। डी को तीन लिखेंगे ना, इसको 2 लिखेंगे, एफ को 5 लिखेंगे, बी को 1 लिखेंगे, एफ को 5 लिखेंगे, डी को 3 लिखेंगे, इंटू भी 3 करेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर लो 160 और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लो 12। 160 मल्टीप्लाई करके 36 लिखा, माइनस 36 124, 124 1 को लिखा बी, 2 को लिखा सी, 4 को लिखा ई, बी सी ई, बी सी ई, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, बी सी ई। कोई शंका प्यारे दोस्तों? ठीक है ना? तीन चार तरह के क्वेश्चंस देख चुके हो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये टेढ़ा क्वेश्चन आया, कैसा क्वेश्चन आया? टेढ़ा क्वेश्चन आया। बोले बी का मतलब प्लस है, जी का मतलब माइनस है, ई का मतलब मल्टीप्लाई है, सी का मतलब डिवाइड है, डी का मतलब इज इक्वल टू है, ए का मतलब बड़ा है और एफ का मतलब लेसर देन यानी छोटा है। अगर इन अक्षरों के ये प्रतीकार्थ हैं, प्रतीकों में अर्थ हैं, तो इनमें से करेक्ट एक्सप्रेशन यानी सही वक्तव्य कौन सा है, सही समीकरण कौन सा है। अब दोस्तों इसमें ऑप्शन टेस्ट करने के अलावा, एक एक ऑप्शन को लेकर चलने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। ये सही है या नहीं ये तो देखकर ही पता चलेगा। करिए एक बार इसको फटाफट से। पहले ए ट्राई करो, फिर बी ट्राई करो, फिर सी ट्राई करो, फिर डी ट्राई करो, करो करो करो। हो गया क्या भाई?
अच्छा देखो, पहले ए ट्राई करते हैं। 18 C3, सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है डिवाइडेड बाय 3। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब इक्वल टू 6। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है +8। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है डिवाइडेड बाय 4। जी का मतलब क्या है दोस्तों? जी का मतलब है माइनस, तो -12। 18/3 6 होता है, ये 2 होता है, 6 इधर 6 आ गया, 6 + 2 8 -12 -4 होता है। 6 और -4 बराबर नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरे ऑप्शन में कहा 18। ए का मतलब क्या है दोस्तों? ए का मतलब है बड़ा है। 3। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 6। बी का मतलब क्या है? +8। जी का मतलब क्या है? -4। बी का मतलब क्या है? +12। चेक करते हैं। 18 बड़ा है, 3 × 6 18 +8 -4 +12। 18 बड़ा है, 18 + 8 26 +12 38 -4 34 से मैंने कहा नहीं, 18 तो छोटा होना चाहिए, बड़ा कैसे हो गया? सी ट्राई किया दोस्तों, सी पे आए 18 C3। सी का मतलब है डिवाइडेड बाय, जी का मतलब है -6, बी का मतलब है +8, बी का मतलब है +8, डी का 4 है यहाँ पे ना, +4। डी का मतलब है इक्वल टू 12। चेक करते हैं। 18/3 6 -6 +8 +4 = 0। 6 और -6 कट गए, ये 0 नहीं 12 था। 8 + 4 12 = 12। ये सही पाया गया, सही पाया गया, मतलब थर्ड ऑप्शन एक सही एक्सप्रेशन है, एक सही व्यंजक है, एक सही समीकरण है। अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आ रही है ना बात? आपको लग रहा होगा सर कुछ शॉर्ट में बता दो, कम टाइम लगेगा, ऐसे तो हमें बहुत ट्राई करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा दोस्त, और कोई चारा नहीं है। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करूंगा तो सही है या गलत पता कैसे चलेगा? लिख लो जल्दी से। करेक्ट एक्सप्रेशन, सही समीकरण पहचानना था, पहचानो, ये क्वेश्चन था। हिंदी वालों के नखरे ज्यादा ना हो जाएं, इसलिए लिख दिया है। अरे ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं। वही सब मतलब दिए हुए हैं, और फिर से आपसे वही पूछा, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन, यानी सही समीकरण पहचानो या सही व्यंजक पहचानो। फिर से प्यारे दोस्तों, ऑप्शन टेस्ट के अलावा और कोई चारा नहीं है। पहला ऑप्शन है 15B5। 15, बी का मतलब है +5, जी का मतलब है -8, बी का मतलब है +4, जी का मतलब है -6, एफ का मतलब है <3। 15 + 5 20 + 4 24 -14 <3। 10 <3 नहीं होता, गलत है। 10 छोटा थोड़ी होता है। अरे सबको पता है ना, ये छोटा और ये बड़ा, जहां चोंच होती है वो छोटा होता है। तो क्या 10 3 से छोटा है? नहीं है। सेकंड पर आए, 15।
15। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है डिवाइडेड बाय 15। बी का मतलब क्या है? +8। एफ का मतलब क्या है? <<4। बी का मतलब है +6। सी का मतलब है डिवाइडेड बाय 15/15। 1 +8 9 आया लेफ्ट में, और ये डिवाइडेड बाय 2 करके 4 + 2 6 आया। ये भी तो गलत हुआ। 9 छोटा थोड़ी है, बड़ा है ना भाई। अरे हाँ या ना? थर्ड ऑप्शन ट्राई करता हूं। 15A का मतलब बड़ा है। 5E का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 8। सी का मतलब है डिवाइडेड बाय 4। बी +6। ई मल्टीप्लाइड बाय 3। 15 बड़ा है 5 × 2 + 18। 6×18। 10 + 18 28 होता है दोस्तों। और 28 15 बड़ा नहीं है 28 से, तो ये भी गलत। ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। तो ऑब्वियसली डी ही आंसर होगा। मूर्ख तो है नहीं हम जो ट्राई करेंगे। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? फिर भी अगर आपकी जिद हो कि सर एक बार ट्राई कर लो, एग्जाम में तो ट्राई मत करना, 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा आंसर होगा। फिर भी अगर आप डी ट्राई करना चाहें दोस्तों, तो देखो 15 सी का मतलब है डिवाइडेड बाय 5। एफ का मतलब है छोटा है 8। C4 सी का मतलब है डिवाइडेड बाय 4। B6 बी का मतलब है +6। सी का मतलब डिवाइडेड बाय 3। 15/5 3 छोटा है। 8/4 2 + 6/3 2। 3 छोटा है 4 से। बिल्कुल सही हुआ फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना? कर लोगे ना इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में? आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। आपसे कह रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन द गिवन क्वेश्चन बिकम्स करेक्ट ड्यू टू द इंटरचेंजिंग ऑफ टू साइंस। ड्यू टू द इंटरचेंजिंग ऑफ टू साइंस।
हिंदी में भी लिख रहा हूं, सुनना, कि किन्हीं दो प्रतीकों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, टेढ़ा क्वेश्चन दोस्तों, को परस्पर यानी आपस में बदलने से, परस्पर बदलने से निम्न समीकरण सही होगा। वे दो प्रतीक कौन से हैं? दोस्तों आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है, बोल रहे हैं 5 + 3 × 8 - 12 डिवाइडेड बाय 4 = 3 लिख रहे हैं। इस इक्वेशन में दोस्तों ये इक्वेशन सही हो जाएगी अगर आप किन्हीं दो प्रतीकों को हर जगह आपस में बदल देंगे। क्या प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस रख दूं तो ये इक्वेशन सही हो जाएगी क्या? मैंने बोला पहले ऑप्शन से ट्राई करते हैं। प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस रखता हूं, प्लस की जगह माइनस, बाकियों को नहीं छेड़ना है, और माइनस की जगह प्लस रखता हूं तो ये 3 आएगा क्या? भाई इस प्लस की जगह माइनस रखा, इस माइनस की जगह प्लस रखा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर इस टॉपिक में से दोस्तों एक धुआंधार क्वेश्चन एग्जामिनर को देना हुआ, एक धुआंधार क्वेश्चन एग्जामिनर को देना हुआ दोस्तों, तो वो इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। सुनिए, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस रखना है, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, और कुछ नहीं छेड़ना है। अगर अब ये इक्वेशन सही हो जाए, ये आया 3, ये आया 24, 5 - 24 + 3 = 3, ये तो नहीं हो रहा भाई। 5 + 3 8 - 24 -16 होगा, 3 थोड़ी होगा। तो बी ट्राई किया, बी में माइनस और डिवाइड बोल रहे हैं दोस्तों। इक्वेशन में 5 प्लस को मत छेड़ो, मल्टीप्लाई को मत छेड़ो, माइनस और डिवाइड की जगह बदल दो, माइनस की जगह डिवाइड कर दो और डिवाइड की जगह माइनस रख दो। क्या अब ये वैल्यू 3 आ रही है? क्या अब ये वैल्यू 3 आ रही है? 5 + 3 = 24, 3 × 24 / 12 यानी 2 - 4, 5 + 2 7 - 4 3 आ रही है भाई। ये जाएगा ना 2 बार, ये 3 बार, 3 से 3 जाएगा, तो 5 + 2 7 - 4 3 होता है। कब हुआ ये 3? जब हमने माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दिया। सेकंड इक्वेशन, सेकंड वाला जो ऑप्शन था दोस्तों, वो ट्राई कर रहे हैं, बी ऑप्शन। 5 प्लस को नहीं छेड़ना है, मल्टीप्लाई को नहीं छेड़ना है, माइनस की जगह डिवाइड रखना है और डिवाइड की जगह माइनस रखना है। क्या ये वैल्यू 3 आएगी? 5 + 3 × 8 / 12 - 4 = 3 आता है क्या? 3 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 2 बार, 5 + 2 7 - 4 3 आता है। करेक्ट आता है बी ऑप्शन से। अरे हाँ या ना? समझ पा रहे हो ना? हर तरह का क्वेश्चन ले आया हूं। समझ रहे हो भाई? हर तरह का क्वेश्चन ले आया हूं। प्लस माइनस बदलना, फलाना बदलना, ढिकड़ा बदलना, ए को बी मानना, बी को प्लस मानना, माइनस को ए मानना, पी को क्यू मानना, टेबल बना के देना, प्लस माइनस जगह बदलना, हर चीज कर ली है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। किन दो प्रतीकों को परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही होगा। ऑप्शन टेस्ट के अलावा कोई चारा नहीं है। इक्वेशन है दोस्तों 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3 - 12 × 2 = 17 लाने का है। पहला ऑप्शन रखा, बोल रहे हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई की जगह आपस में बदल लो, तो प्लस को मत छेड़ना, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई रखना, माइनस को मत छेड़ना, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रखना। यह आएगा 18, यह आएगा 6, 5 + 18 23, 23 - 6 = 17, 17 = 17 हो रहा है ना? कौन से ऑप्शन से हो रहा है प्यारे दोस्तों? पहले ही ऑप्शन से हो रहा है।
किन से हो रहा है? पहले ही ऑप्शन से हो रहा है, आगे ट्राई नहीं करना पड़ा। देखो जरा, इक्वेशन दिया था 5 + 6 डिवाइड बाय 3 -12 × 2 = 17। बोले डिवाइड और मल्टीप्लाई की जगह बदल लो, 5 + 6 डिवाइड और मल्टीप्लाई को बदलना है, बाकी मत छेड़ना। क्या वो 17 आएगा? 6 × 3 18, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, या आया 5। 5 + 18 23 -6, क्या ये 17 होता है? हाँ सर, ये 17 होता है। तो करेक्ट आ गया पहले ही ऑप्शन से। लल्लू पंजू चंपू क्वेश्चन हुआ, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? ये क्वेश्चन देखो, और एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन आपके सामने। भाई पिछली बार क्या करना था? प्लस माइनस की जगह बदलो या मल्टीप्लाई माइनस की जगह बदलो। इस बार कह रहे हैं किन दो वैल्यूज की जगह बदलनी है। किन को इंटरचेंज करना है? किन दो वैल्यूज की जगह बदलनी है, यानी किन दो संख्याओं के स्थान बदलने पर समीकरण सही होगा। ये आपसे पूछा है। 2 6 की जगह आपस में बदलनी है, 6 5 की जगह आपस में बदलनी है, 3 24 की जगह आपस में बदलनी है, या 7 6 की जगह आपस में बदलनी है। खुद करोगे तो मजा है, नहीं तो मैं तो करवाऊंगा ही भाई। हाँ, ऑप्शन टेस्ट के अलावा और कोई चारा नहीं है दोस्तों आपके पास। 7 × 2, अगर पहला ऑप्शन ट्राई करूं, 2 और 6 की जगह बदलनी है, तो 7 × 2 की जगह आएगा 6, -3 + 8 डिवाइडेड बाय 4 = 5, प्लस 6 की जगह लिखना है 2, मल्टीप्लाई 2 की जगह लिखना है 6, -24 डिवाइडेड बाय 3। साइन देखो, अब ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 42, -3 + 2 = 6 छंग 36, -8 है और +5 है। 42 + 2 44 - 3 41 = 5 + 36 41 - 8 33। गलत हो गया, फर्स्ट गलत है। सेकंड 6 और 5 की जगह बदलनी है, 6 और 5 की जगह बदलनी है। 7 × 2 -3 + 8 डिवाइडेड बाय 4 = 5 की जगह लिखना है 6, प्लस 6 की जगह लिखना है 5 × 2 -24 डिवाइडेड बाय 3। 8/4 2, 7 दूनी 14 -3 + 2 = 6 + 5 दूनी 10 -24/3 8। 14 + 2 16 -3 13 और 16 -8 8। ये भी गलत हुआ। सी ट्राई करते हैं, 3 और 24। 7 × 2 -3 की जगह लिखा 24 + 8 डिवाइडेड बाय 4 = 5, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 -3 डिवाइडेड बाय 3। 24 की जगह 3 लिख दिया। यह आया 2, यह आया 14, यह आया -24 + 2। यह आया दोस्तों 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 6 दूनी 12, 5 + 12 17 -1 16 पॉजिटिव में, और यहाँ पे 10 माइनस और यहाँ पे 8 आया, तो ये भी गलत हुआ। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 7 और 6। लास्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। 7 और 6 की जगह बदलो। 7 और 6, वैसे तो अब ये सही आंसर होना चाहिए, पर 7 और 6 की जगह बदलते हैं। यहाँ लिखेंगे 6, 7 और 6, यहाँ लिखेंगे 7। दोस्तों 6 दूनी 12, ये हो गया 2,
तो 12 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 14 माइनस 8। 12 प्लस 2 14 माइनस 3 11 और 5 प्लस 14 19 माइनस 8 भी 11 होता है। तो ये बिल्कुल सही तरीके से आपके सामने हो जाएगा। मैं इस सी ऑप्शन के ट्रायल को दोस्तों हटा रहा हूं आपके सामने और सीधे डी ट्राई करके दिखा रहा हूं, क्योंकि डी करेक्ट है। सी ट्राई तो हमने कर लिया ना, सी गलत है तो बिना ट्राई किए डी आंसर होना चाहिए, पर डी आपको ट्राई करके दिखा रहा हूं। 7 और 6 की जगह बदलनी है, 7 और 6 की जगह बदलनी है। 6 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 इंटू 2 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3। 7 और 6 की जगह बदलनी है, बस और कुछ नहीं करना है। 6 दूनी 12 माइनस 3 प्लस 8 बटा 4 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 दूनी 14 माइनस 24 बटा 3 8। 12 माइनस 3 9 प्लस 2 11, 5 प्लस 14 19 माइनस 8 11। ये सही कौन से ऑप्शन से हो रहा है? डी ऑप्शन से सॉल्व हो रहा है, और यही आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ चुकी है दोस्तों। मैं आपके लिए हर तरह का मतलब आज देख लो, ये संख्या बदलने वाला, ये प्रतीक बदलने वाले 2 क्वेश्चन, ये टेबल वाले 2 क्वेश्चन लाया, ये ABCDEF लिखा ये वाले 2 क्वेश्चंस लाया, फिर आपके लिए मैं प्लस PQRS ये UW वैन वाले क्वेश्चंस लाया, फिर उससे पहले PQRS वाले क्वेश्चंस लाया, फिर प्लस को माइनस कहें वाले 2-3 क्वेश्चंस लाया। इस तरह से दोस्तों हर तरह का क्वेश्चन मैंने कवर करने की पूरी 100% कोशिश की है। एग्जाम में इससे अलग, इससे दुविधापूर्ण, इससे ज़्यादा मुश्किल, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं बना। मेहनत आपको थोड़ी सी और अभी करनी होगी। मेरी तरफ से एक ही वीडियो में इस टॉपिक को दोस्तों मैंने नेस्तो नाबूद कर दिया है। लगातार बने रहिए उत्कर्ष के साथ में। इन वीडियोस के साथ साथ जो टॉपिक के क्विज मिलते हैं, जो और स्टडी मटेरियल मिलता है, टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, ये सभी चीज़ें मिलकर आपको एग्जाम में सक्सेसफुल बनाने के लिए मोर देन सफिशिएंट होंगी। इस विश्वास के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।